आइए सुनते हैं आज की कहानी स्वर्ण महल। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में प्रजा बड़ी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करती थी। किसी को किसी बात का कष्ट नहीं था। उसके राज्य में चारों तरफ शांति फैली हुई थी, इसलिए राजा को भी किसी बात की चिंता नहीं रहती। उसका जीवन भी आराम से व्यतीत हो रहा था। जिस राज्य की प्रजा सुखी, उसका राजा सुखी। एक दिन की बात है, राजा अपने दरबार में बैठा हुआ कुछ सोच विचार कर रहा था। उस समय वो बिल्कुल अकेला था और गहरी सोच में डूबा हुआ था। तभी उसका मंत्री दौड़ता हुआ वहां आ पहुंचा। उसकी सांसें जोरों से फूली हुई थी। उसे देखकर बादशाह ने पूछा, क्या बात है मंत्री जी, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? महाराज महाराज, बाहर एक आदमी खड़ा है और वो बता रहा है कि। क्या बता रहा है वो आदमी? राजा ने पूछा। महाराज, वो आदमी बता रहा है कि उसने आसमान में एक परी को उड़ते देखा था। उसने बताया। क्या बकवास कर रहे हो? कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? वो गुस्से में बोला। नहीं महाराज, आप मेरी बात का यकीन कीजिए, उस आदमी ने मुझे यही बताया है। कौन आदमी? महाराज, वो आदमी बाहर खड़ा है, उसी ने मुझे ये सब बताया है। कहीं वो आदमी तुम्हें बहका तो नहीं रहा है? भले परियां भी कहीं होती हैं। महाराज, आप उस आदमी से मिलकर खुद ही पूछ लीजिए, उसने सुझाव दिया। उसने बताया। महाराज, एक परी आकाश में उड़ रही थी। उसने बहुत कीमती वस्त्र पहन रखे थे। उसके बड़े बड़े पंख बहुत ही सुंदर दिखाई देते थे। उसके हाथ में जादू की एक छड़ी थी, जिसे उसने हाथ में पकड़ रखा था। लगता है तुम पागल हो गए हो। भला परियां भी कहीं होती हैं? तुम झूठ बोल रहे हो। वो दहाड़ा। फिर राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि इस झूठे आदमी को जेल खाने में डाल दो। नहीं महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मेरी बात का विश्वास कीजिए। हमें तुम्हारी किसी बात का यकीन नहीं है। पहरेदारों, इसे ले जाकर जेल में डाल दो। राजा के आदेश पर उस आदमी को जेल में डाल दिया गया। वो बहुत रोता चिल्लाता रहा, मगर राजा ने उसकी एक बात भी नहीं मानी। दरबार का सारा कामकाज समाप्त करने के बाद राजा अपने महल में आया। आने के बाद वो उसी व्यक्ति के बारे में सोच रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो आदमी झूठ कह रहा है या सच। उसे इस प्रकार सोच में डूबा देखकर रानी उसके पास आई और नम्रतापूर्वक बोली। क्या बात है महाराज, आप इतने गंभीर क्यों हैं? क्या कोई गंभीर समस्या में उलझे हैं? राजा ने कहा। तुमने बिल्कुल ठीक अंदाजा लगाया है रानी, हम एक समस्या में उलझे हैं। कैसी समस्या? राजा ने कहा, प्रिय, आज दरबार में एक व्यक्ति आया था और वो कह रहा था कि उसने आकाश में एक परी को उड़ते हुए देखा है। तो इसमें सोचने वाली बात क्या है? उसने पूछा। भला आज के जमाने में परियां भी कहीं होती हैं? वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है। रानी कुछ सोचकर बोली। महाराज, ये भी तो हो सकता है कि वो आदमी सच कह रहा हो। जब परियों की कहानियां होती हैं तो हो सकता है कि परियां भी होती हो। आपको इतनी सी बात पर उस आदमी को सजा नहीं देनी चाहिए। आप उसे कैद खाने से आजाद करा दीजिए। राजा खामोशी के साथ रानी की बातें सुनता रहा। फिर वो खाना खाने के बाद महल में सोने के लिए चला गया। वहां जाकर वो अपने बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर पश्चात राजा की आंख खुली तो वो क्या देखता है कि एक परी उसके सामने खड़ी मुस्कुरा रही है। उसे इस प्रकार मुस्कुराता देखकर वो हैरान रह गया। वो सोच रहा था कि कहीं ये सब मेरी आंखों का धोखा तो नहीं है। क्या सोच रहे हो राजन? अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा? परी ने पूछा। हाँ, तुम समझ रहे थे कि परियां नहीं होती। अब देखो, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं, मैं देख रहा हूं, मगर अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। वो बोला। अगर तुम्हें अब भी यकीन नहीं होता तो तुम देखो, मैं अपनी छड़ी घुमाकर तुम्हें मछली बना देती हूं। वो बोली। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। लेकिन परी ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। परी ने अपनी जादुई छड़ी के द्वारा उसे मछली बना दिया। फिर उसके बाद उसने राजा को ले जाकर
तालाब में छोड़ दिया। कुछ देर पहले वहां दूसरी परी भी आ पहुंची। वो सब कुछ अपनी आंखों से देख रही थी। उसे पहली परी का राजा को मछली बना देना अच्छा नहीं लग रहा था। उसने पहली परी से कहा, तुमने राजा को मछली बनाकर अच्छा नहीं किया। क्यों? देखो, वो एक बहुत अच्छा राजा है और इस प्रकार उसे मछली बनाना ठीक नहीं है। उसने समझाया, मैंने जो किया है सही किया, मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं। पहली परी ने कहा, शायद तुम्हें इस बात का दुख न हो, मगर मुझे उस राजा पर बड़ा तरस आ रहा है। वो बोली, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक बात बताती हूं। दूसरी परी का हाथ पहली परी ने थाम कर कहा। अब दोनों परियां तालाब के किनारे खड़ी थी। तालाब में काफी मछलियां तैरती हुई दिखाई दे रही थी। दूसरी परी उन मछलियों को तैरता हुआ देखकर बोली, देखो ये मछलियां कितनी खामोश हैं, क्या इन्हें देखकर तुम्हें तरस नहीं आता है? मछलियां बोल नहीं सकती, भला इनकी भाषा कौन सुन सकता है? पहली परी ने कहा, जिस राजा को तुमने सजा देकर मछली बना दिया, वो भी बेचारा इन मछलियों की तरह हो गया है, जो कभी बोल नहीं सकता। अगर वो कुछ बोल नहीं पाएगा तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि अब राजा परियों के बारे में क्या सोचता है? तुम चाहती क्या हो? हमें उसको फिर से राजा बनाना चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि वो परियों के बारे में क्या सोचता है। हो सकता है कि अब उसे पूरा यकीन हो गया हो कि परियां भी होती हैं, या शायद अब भी वो यही बात सोचता है कि परियां नहीं होती। यही बात सोचकर दोनों परियां तालाब के किनारे पहुंची, जिस जगह राजा मछली बनकर पानी में तैर रहा था। वो कुछ देर तक उस मछली बने राजा को देखती रही। उसे देखने के बाद पहली परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाकर फिर से उसे राजा बना दिया। छड़ी घुमाते ही वो अपने असली रूप में आ गया था। फिर उसके बाद दूसरी परी ने अपनी छड़ी को आसमान की तरफ घुमाया। देखते ही देखते वो तीनों आकाश में उड़ने लगे। राजा को ये देख आश्चर्य हुआ। आसमान में उड़ते हुए राजा को बड़ा डर लग रहा था। वो डर के मारे थर थर कांप रहा था। वो दोनों परियां उसे डरते हुए देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी दूसरी वाली परी ने अपनी जादुई छड़ी को हवा में घुमाया तो आसमान में एक सोने का सुंदर महल बनकर तैयार हो गया था। वो महल बहुत ही सुंदर था। पहली परी ने राजा से कहा, चलो राजन, अंदर महल में चलते हैं। राजा परी के साथ महल में चला गया। वो महल वाकई बड़ा सुंदर था। अंदर ले जाकर परी ने राजा को एक सुंदर सोने से बने हुए राज सिंहासन पर बिठा दिया। उस पर बैठकर राजा बहुत खुश हुआ। उस पर बैठकर राजा की खुशी का ठिकाना नहीं था। महल के चारों तरफ बागीचा था। उसके चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले थे। दूसरी परी ने अपनी छड़ी को घुमाया तो चारों तरफ से ठंडी ठंडी भीनी भीनी हवा चलने लगी। पेड़ों पर पक्षी चहचहाने लगे। राजा को वहां बहुत अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद परी ने अपनी छड़ी घुमाई तो मेज के ऊपर फल और बहुत सी मिठाइयां आ गई। राजा को बहुत भूख लगी थी, इसलिए राजा ने खूब पेट भरकर खाना खाया। वो आज बड़ा मस्त हो रहा था। यहां आने के बाद उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। ये सब बातें देखने के बाद राजा सोचने लगा कि वाकई परियां होती हैं और ये कितनी अच्छी होती हैं। अपनी जादू की छड़ी से ये सब कर सकती हैं। मैं तो पता नहीं इनके बारे में उल्टी सीधी क्या क्या धारणाएं बना रहा था। उनके विषय में हम क्या उल्टी सीधी बातें सोचते थे, मगर ये तो एक सच्चाई है। क्या सोच रहे हो राजन? दोनों परियों ने उसके पास आते हुए पूछा। कुछ नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ तो आप सोच ही रहे थे। दूसरी परी ने पूछा। मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूं, आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। राजा बोला। सच? हाँ। अब तो आपको यकीन हो गया होगा कि परियां होती हैं? उन्होंने पूछा। हाँ, अब मुझे पूरा विश्वास हो चुका है कि आज भी इस संसार में परियां हैं, वो बोला। इतना सुनते ही परी ने अपनी छड़ी घुमाई। छड़ी घुमाते ही राजा तेजी से नीचे की तरफ आने लगा।
इस प्रकार नीचे आते हुए उसे बहुत डर लग रहा था। जिस जगह राजा अपना बिस्तर लगाकर सोया हुआ था वो वहीं आकर रुका। उधर राजा के सारा दिन गायब रहने के कारण पूरा दरबार चिंता में डूब गया था। जब राजा को सब लोगों ने महल में देखा तो उनमें प्रसन्नता की एक लहर सी दौड़ गई। वो लोग राजा को देखकर बहुत खुश हुए। उसी समय दोनों परियों ने सोचा कि क्यों न हम उस सोने के महल को भी राजा को दे दें। पहली परी बोली, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, राजा ये महल पाकर बहुत खुश होगा। दूसरी परी ने जैसे ही अपनी छड़ी घुमाई तो आसमान से गिरता हुआ वो महल राजा के महल में आकर गिरा। ये देखकर सभी दरबारी हैरान रह गए। उसी समय मंत्री ने राजा को सूचना दी, महाराज जल्दी चलिए, हमारे महल के बराबर में एक सोने का महल खड़ा है। वो बड़ा सुंदर और भव्य है और पूरा हीरे जवाहरात से जड़ा है। राजा ने जब जाकर देखा तो वो बिल्कुल वही महल था जो उसने आसमान में देखा था। फिर वो महल के अंदर गया तो क्या देखता है कि वो दोनों परियां भी वही थी। राजा को देखते ही उन्होंने कहा, इस महल को हमारी तरफ से उपहार समझकर रख लीजिए। इतना कहकर वो परियां आकाश की तरफ उड़ गई। राजा ने उस महल को चारों तरफ से दीवारों से ढक दिया और उसका नाम स्वर्ण महल रखा। फिर राजा ने उसी दिन उस आदमी को भी कैद से आजाद कर दिया और उससे माफी मांगी। फिर उसे अपने राज्य में एक ऊंचे पद पर नियुक्त कर दिया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, बगैर सोचे समझे और बात को परखे न तो किसी की बात पर विश्वास करना चाहिए न अविश्वास। यदि राजा ने परी देखे जाने वाले व्यक्ति के कथन को परख लिया होता तो उसे विश्वास आ जाता कि सचमुच उसने परी देखी थी। राजा ने अकारण अविश्वास कर उसे जेल में डलवा दिया। परिणाम स्वरूप उसे मछली बनना पड़ा। पर जब उसे अपनी भूल का एहसास हो गया तो उसे स्वर्ण महल पुरस्कार में मिला। इसलिए आप भी किसी की भी बात को बगैर परखे विश्वास या अविश्वास न करें।